एक भी क्षति इस तरीके की नहीं हुई कि जान चलेगी हो, कोई वीर गति को प्राप्त हो गया हो, कोई शहीद हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। विपक्ष को अपना मुंह संभाल के बात करनी चाहिए। सत्ताएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन भारतीय सेना भारत माता की रक्षा के लिए, भारत के लोगों की रक्षा के लिए खड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, सम्मान करना चाहिए। कोई सबूत गैंग कभी उरी हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है, और उसके बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक करते, एयर स्ट्राइक करते सर, उस समय पे सबूत मांगते केजरीवाल, ये कुछ कांग्रेस के नेता। सर, इनको जवाब देगी जनता, वोट ही नहीं करेगी। लोकसभा में फिर से मोदी जी जीतेंगे, फिर से 56 इंच की सरकार आएगी, और इस बार 400 से ज्यादा हम ये मोदी जी को जितवा के भेजेंगे लोकसभा में। और एक बात, भारतीय सेना का सर वो वीडियो देखा है आपने? कम थी हमारी संख्या, बाद में पहुंचे थे हमारे सैनिक, लेकिन उन कम सैनिकों ने भी 50 से ज्यादा चीनियों की हड्डियां तोड़ दी। अगर राहुल गांधी को सबूत चाहिए तो चाइना के हॉस्पिटलों में जाइए। और एक बात, चाइना ने एक साजिश के तहत एलएसी पे पहुंचे हैं, तवांग घाटी पे, और वहाँ पे ये कायराना हमला किया भारतीय सैनिकों पे, और उसके बाद उन्हें बढ़िया प्रतिकार मिल गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये नारा लगा के सब सैनिक चढ़ गए। डंडों से बहुत पीटा, पत्थरों से बहुत पीटा, ईंटें ही मारी उनके सर पे, उनकी हड्डियां तोड़ दी, मुंह तोड़ दिए, चेहरा दिखाने लायक नहीं है। कोरोना काल की चौथी लहर चल रही है चीन में, उस बात को दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए चीन ने ये मुद्दा उठाया है। और विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन को ठप करने के लिए, और भारत के गद्दारों जो ये फन फैला रहे हैं ना, जो जेएनयू में नारे लिख देते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बढ़िया भारत छोड़ो, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। उसी साजिश में ये जो तवांग वाली घटना हुई है वो भी हुई है। तो हम लोगों को सतर्क रहना है, जैसे भारतीय सेना। एक सवाल ये उठता है सर, जिस तरीके से ये घटना आपसे पहले भी कई बार हो चुकी है, और 2020 के जून के महीने में 20 और 21 जून को जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस टाइम पे भी विपक्ष ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारे जवान बॉर्डर पे पिट रहे हैं और मोदी जी घर में दुम दबा के चुपचाप बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, जब से मोदी जी आए हैं घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जवाब दिया जा रहा है कि हमारी आर्मी को दबा के रखा जा रहा है? सर, आप आंकड़े उठा लो, 2004 से 2014 तक कितने नक्सली हमले होते थे। मोदी सरकार ने उन सारे नक्सलियों को या तो सेना में या पुलिस में कहीं भर्ती कर लिया है, या छोटी मोटी नौकरी दे दी है, सरेंडर करवा दिया। पहले नक्सली हमले में कोई 78 मर रहा है, कोई 80 मर रहा है, कोई 20 मर रहा है, पहले वाले ब्लास्ट बंद हो गए हैं। ये छोटी मोटी घटनाएं तो सर होती रहेंगी, लेकिन हमने पाकिस्तान की बैन कर दिया, 370 हटा दी। आतंकवाद कश्मीर से आगे नहीं पहुंच पाता, दिल्ली में नहीं तो लाउड स्पीकर पे बजता रहता था, कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है। ये मोदी सरकार का दम है, सारे आतंकी वहीं रोक दें, यहाँ कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा। और पीएफआई पे बैन लगा दिया मोदी सरकार ने, बड़ी आतंकवादी घटनाएं होने वाली थी सब रोक दी। लेकिन चाइना ने जो कायराना हरकत करी है, ये जानबूझ के की है सर, हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ना, हम डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, हम इसका प्रतिकार हमारी भारतीय सेना ने कर दिया है। आज हम भारतीय सेना के उस शौर्य के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जय हिंद की सेना के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आगे भी ऐसे ही आप अजय रहे, विजय रहे, आगे बढ़ते रहें। और मैं तो ये कहता हूँ, अक्साई चीन भारतीय सेना छीन ले, तिब्बत पे हमारा वापस कब्जा हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि चीन को घुटने टिका दे, 50 से ज्यादा उनके सैनिक मार दो 10 साल तक, ऐसी कायराना हरकत करना भूल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान